अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल की इस अहम वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट जिसमें हमने सेल डालना मतलब कस्टमर कैसे बनता है, ऐड होता है और उसकी इनवॉइस वगैरह कैसे बनती है, वो वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी। उसके बाद आप कस्टमर से रिलेटेड और कितने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ये वीडियो इस मौजू पे है। यहीं पे हमने पिछली वीडियो स्टॉप की थी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने बैक का बटन दबाया। अब हम सेल वाले पेज पे ही वापस आ गए, लेकिन अब हमारा टारगेट ये है कि हम इस कस्टमर से, क्योंकि ये क्रेडिट कस्टमर था, इसकी कोई डिटेल देखना चाहें तो हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए आप सेल्स वाले ही इस मेन्यू में वापस आएंगे और यहाँ से कस्टमर्स के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टमर टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ आपको एक फुल डिटेल मिलेगी कस्टमर्स की। जितने भी कस्टमर्स आपके पहले डाल चुके हैं सिस्टम में, उनकी पूरी एक डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपने करना ये है कि अपना जो कस्टमर है उसे आप ढूंढें जिसको आप टारगेट करके बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे केस में ये अहमद ज़ुबैर नामी कस्टमर है, इसको हम ढूंढ सकते हैं। ये हमने ढूंढ लिया है। अब इनको अगर फुली व्यू में हमने देखना हो तो कस्टमर में इसको आप यहाँ इस आई के ऊपर आप क्लिक करें तो एक नया पेज खुल जाएगा और उस नए पेज के अंदर इस कस्टमर की टोटल स्टेटमेंट हमें नज़र आ जाएगी। यहाँ देखें, ये कस्टमर का नाम, कस्टमर कोड, डिटेल अगर हमने डाली होती, प्राइमरी कॉन्टैक्ट टू और डेटेड से मुराद कि कब कस्टमर बना था पहली दफ़ा। कस्टमर बैलेंस से मुराद है कि टोटल अभी कस्टमर ने कितने पैसे ऐसे हैं जो हमें वापस देने हैं, मतलब कस्टमर के ऊपर अभी कितना उधार है, कितने पैसे हैं जो कस्टमर देने, वो आपको डिटेल यहाँ नज़र आ रही है। अगर इस कस्टमर की कोई डिटेल भी आप चेंज करना चाहें तो ये फॉर्म है, इसमें आप कस्टमर की डिटेल को अपडेट करें और आप उसके बाद यहीं पे इसकी अपडेट को देख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नंबर जो है इसको हम 9 कर देते हैं सपोज़, या कोई सेकेंडरी नंबर डाल दें, या यहाँ पे इनका एड्रेस हम सपोज़ लिख देते हैं इस्लामाबाद, या ऐसा ही कुछ। आपने एड्रेस में चेंज की या किसी भी जगह कोई भी चेंज की, उसे आप अपडेट कर दें। जैसे ही आप अपडेट करते हैं उसके बाद ये वापस आप देखिए नंबर भी चेंज हो गया और यहाँ पे डिटेल भी आ चुकी है, एड्रेस वाली एक पोजीशन भी बन चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे जाएँ इनवॉइसेस वाले टैब में, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक छोटा सा एरिया लेबल जो आपको दिख रहा है, ये इसलिए है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर है, इसकी कितना बकाया आपके पास अभी है, मतलब कितने पैसे इन्होंने अभी हमें वापस करने हैं। तो ये उनकी इनवॉइसेस हैं। ये इनवॉइस नंबर 12, इनवॉइस नंबर 13, इस तरह से इनवॉइस के अपने नंबर होते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, वो आपको दिख जाएंगे। इनवॉइस क्रेडिट थी या कैश थी, यहाँ पे उसकी टाइप नज़र आएगी। ग्रॉस पेमेंट से मुराद है कि उसका बिल ग्रॉस पेमेंट के हिसाब से कितना था, डिस्काउंट कितना था, नेट कितना बना। आप उनकी इनवॉइस को दोबारा से जनरेट करवाना चाहें, देखना चाहें तो आप यहाँ इस आई के ऊपर बटन जो बना हुआ है, आई बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और इससे आपको इनकी जो इनवॉइस डिटेल है वो भी नज़र आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो क्रेडिट इनवॉइस है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें तो ये क्रेडिट इनवॉइस से आपके सामने ये डिटेल खुल चुकी है। यहाँ से ये इनवॉइस की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। आप इसे जब चाहें दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं या डिटेल को देख सकते हैं। ये दूसरी इनवॉइस है जिसमें हमने जो आइटम है उसे रिटर्न किया था, तो इसको भी जब चाहें आप दोबारा प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इनवॉइस लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इनवॉइस लेजर। इस पॉइंट पे आपको एक प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी कि कस्टमर ने कब एंट्री की थी, उसका जो पहला बिल बना था सपोज उसकी क्या बिल नंबर क्या था, उसने टोटल कितना माल ख़रीदा, वो यहाँ डेबिट की शक्ल में आया होता है कि जितना माल ख़रीदा उस बंदे ने, और जब वो पे करेगा तो वो क्रेडिट की शक्ल में आ जाएगी अमाउंट उसकी। तो ये एक लेजर होता है, कस्टमर लेजर। प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम के तहत आपको ये एक लेजर बना हुआ मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बन जाता है लेजर। जैसे आपका कस्टमर बनता है उसके बाद उसका कोई बिल बनता है तो ये लेजर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आ रहे हैं और उस वक्त किस यूज़र ने ये एंट्री की है यहाँ पे उनका नेम भी आ रहा होगा। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल 1651 की उनकी इनवॉइस थी और उन्होंने 1500 रुपये पे किए थे, तो 151 उनका बैलेंस बनता है, मतलब इतने पैसे उन्हें हमें और देने चाहिए, उधार हो गया, ये बाद में हमें मिलने हैं। सेकंड एक आई थी इनवॉइस जिसको हमने रिटर्न करना था, माल को रिटर्न करना था, इसमें -1501 की हमने इनवॉइस डाली थी और इसमें ये वाला जो अमाउंट है ना वो माइनस होकर 1350 होगी। उसके बाद इसी को हमने क्रेडिट भी कर दिया, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी। जब हमने ज़ीरो अमाउंट डाली थी अपनी लास्ट वीडियो में तो ऑटोमेटिकली ये डेबिट क्रेडिट होके बीच में से माइनस भी हो गई, इसकी अमाउंट जो है बीच में से माइनस हो गई, ज़ीरो हो गई और टोटल जो है इनका 151 ही बकाया है। ठीक है, इन्होंने एक्स्ट्रा हमें कुछ और नहीं पे करना, 151 ही पे करना है, तो बाकी हम इनको समझिए कि 1501 जो है वो वापस कर चुके हैं एक तरह का। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आपने समझनी है वो ये है कि 151 ये जो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बैलेंस की आखिरी जो एंट्री होती है, ये वो बैलेंस होता है जो एक्चुअली उस बंदे ने हमें अभी देना है, मतलब बकाया ऐसी अमाउंट जो कि उसने अभी हमें देनी है। यहाँ पे किसी भी इनवॉइस को आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ इस एरिया से इनवॉइस वगैरह सर्च हो पाएगी। प्लस आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन यूज़ करके, लाइक पीडीएफ अगर आप जनरेट करना चाहें इस लेजर का आप कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्म में से डाउनलोड करना चाहें इस लेजर को कर सकते हैं, सीएसवी एक एक्सेल की टाइप होती है, इसको करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीडीएफ की ऑप्शन को देखते हैं, हमने पीडीएफ के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें पूछ रहा है कि ये एक ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या हम पीडीएफ के तौर पे इसे सेव करवाना चाहते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि हम इसे पीडीएफ के तौर पे सेव करवाएं, चेक करें कि पीडीएफ के तौर पे ये सेव हो सकता है या नहीं, और उसके बाद हम इसको फर्दर चेक करेंगे। जैसे कि देखिए ये हमने पीडीएफ इनवॉइस अपनी जनरेट करवा ली। अब इस पीडीएफ इनवॉइस को आप इसको हमने प्रिंट को ओपन किया, देखें ये पीडीएफ जो लेजर का था ना ये हमारा जनरेट हो चुका है, इसमें पूरी डिटेल हमारे पास आ रही है और बैलेंस भी आ रहा है इसका कि 151 अभी तक बैलेंस है, ये पूरी डिटेल हमारे पास लेजर की सूरत में, पीडीएफ की सूरत में आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा वापस आता है आपके पास, अहमद ज़ुबैर नामी बंदा जो है, और वो कहता है कि जी मेरे जो पैसे बकाया हैं वो आप इसमें ले लें, वापस ले लें। अच्छा, आपने करना क्या है, आप कोशिश कीजिए कि कोई एक इनवॉइस तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट वो पैसे वापस आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नज़र आ रही है कि इनवॉइस नंबर 12 थी जो एक क्रेडिट इनवॉइस थी जिसमें से ये बैलेंस बना था, तो आप ज़रूर बेहतर होता कि आप वही वाली इनवॉइस आप सिलेक्ट करें। जैसे इनवॉइस नंबर 12 सेलेक्ट की, टाइम सेलेक्ट करें कि किस टाइम को पेमेंट आई, अगर ये यही टाइम है तो ऑटोमेटिकली टाइम आ रहा है तो आप यही रहने दें। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी इनवॉइस पेड या अमाउंट रिसीव्ड या पैसे वापस आ गए, रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट डालनी है। अच्छा, एक बात को समझिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे सेफ्टी चेक लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 151 टोटल अमाउंट है और आपने गलती से 161 लिख दिया, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम एक एरर देता है कि पोस्ट अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द टोटल बैलेंस, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है, तो ये गलती हमें नहीं करने देगा। उसके बाद क्रेडिट पे हम वापस आते हैं, इनवॉइस पेड, उसके बाद अब हम सपोज कहते हैं कि 151 उन्होंने टोटल हमें पे कर दिए, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमने किया डाटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं, हम इनवॉइस पेड हो चुकी है। सपोज ये इनवॉइस नंबर कौन सा था जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, और देखिए बैलेंस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब अगर हम व्यू अपडेट वाले एरिया में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी देखें कस्टमर बैलेंस जो है वो ज़ीरो आ रहा है। सो आप किसी भी कस्टमर का जो क्रेडिट कस्टमर हो, उधार कस्टमर हो, उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये प्रॉपर सिस्टम है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसको आप इजीली यूज़ भी कर पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी कि अगर हम कस्टमर्स वाले एरिया में वापस आते हैं तो यहाँ पे क्या कोई और भी ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है। तो देखते हैं कि इधर कौन कौन सी ऑप्शंस और हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए, एक तो ये हुआ कि यहाँ पे फुल कस्टमर की जो डिटेल है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। कस्टमर का नेम आ रहा है, कस्टमर का कोड आ रहा है, कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, और कोई डिटेल आपने एड्रेस की सूरत में डाली हो तो वो यहाँ पे आ रही है। कस्टमर कब बना था ये आ रहा है डिटेल, उसके बाद किस बंदे ने या कुछ एडमिन ने कस्टमर को डाला उनका नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको फुल व्यू देखा जा सकता है, मतलब डिटेल व्यू देखा जा सकता है, जो कि हमने अभी भी देखा था। उसके अलावा इस पेज पे और क्या मौजूद है, कस्टमर स्टेटमेंट पे जाए, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा आपका कस्टमर है जिसकी स्टेटमेंट आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल
जो हमने कस्टमर डेमो के तौर पे डाला है अहमद ज़ुबैर नामी, इसी कस्टमर को हमने सेलेक्ट किया, सर्च किया, नीचे आए, ये देखें एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकल आई है इनकी कि ये इनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल है, इनवॉइस पेड है, इन्होंने हमने कितना दिया, ये यू गेव पे आ रहा है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। यू गॉट से मुराद है कि हमें जो इनकम वापस आई है वो कितनी है और बंदे ने अभी कितना पैसे जो है वो पे करने हैं, तो उन्होंने ज़ीरो पे करना है यहाँ से। इट्स मीन कि उनका बैलेंस ज़ीरो हो चुका है। यहाँ से भी किसी भी इनवॉइस को आप चाहें तो आप व्यू करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इस जो कस्टमर है इसकी आप ये जो इनवॉइस है या सॉरी इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अगर आप चाहें तो PDF इसका भी जनरेट करवा सकते हैं। PDF पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर PDF व्यू मिलेगा, उसे आप सेव करना चाहें कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट की ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप प्रिंट भी कर पाएंगे। ये देखिए कस्टमर का ये जो स्टेटमेंट है हमारे सामने आ चुकी है, कंपनी का लोगो वगैरह आ चुका है, कंपनी का नेम आ चुका है, कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल आ चुका है, इसके बाद कस्टमर डिटेल आ चुकी है, ये कब प्रिंट हुआ मतलब कब जनरेट हुआ वो आ चुकी है डिटेल, और यहाँ पे टोटल उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे सामने प्रेजेंट हो चुकी है। आप इसे यहीं से चाहें तो ये वाला बटन दबाएं और डाउनलोड कर लें, ठीक है, या आप चाहें तो ये वाला बटन दबाएं और प्रिंट कर लें। फिर वक्त हम वापस आते हैं इसी पे मेन्यू पे और यहाँ से नेक्स्ट पे जाते हैं जी इनवॉइसेस। यहाँ पे आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर की उस एक दिन की पूरी इनवॉइसेस देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं। सपोज अहमद ज़ुबैर नामी बंदे को ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से दिन सेलेक्ट करें, सपोज हमने आज ही इनवॉइसेस बनाई तो 2 डे सेलेक्ट किया हमने, सर्च करें, ये इनवॉइसेस इनकी निकल आई। एक क्रेडिट इनवॉइस थी जो रेड में आ रही होगी और एक आपकी कैश इनवॉइस थी जो कि ग्रीन में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी टोटल डिटेल आ रही है, ये इनवॉइसेस आ रही हैं, इनमें से किसी भी इनवॉइस को आप क्लिक कीजिए और आप उसका प्रिंटेबल व्यू देख पाएंगे। तो ये थी जी हमारी कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स। तो आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एरिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यकीनन ईज़िली समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।